हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विसेज। आप सभी को नए वर्ष के पावन शुभ अवसर पर अनंत एवं अशेष शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आपने नए वर्ष में ज़रूर एक संकल्प लिया होगा कि मुझे कैसे दृढ़ संकल्पित होकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है और इनफैक्ट होनी भी चाहिए। एक्चुअली देखा ये जाता है कि हमसे क्या क्या गलतियाँ हुई या फिर हमें किसको इम्प्रूव करना है, किस पे ज़्यादा केंद्रित होकर अपने कार्यों को अच्छे ढंग से करना है। सो इन फैक्ट्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि कैलेंडर बदले तभी आप ये डिसाइड करें। हाँ, कई लोगों को ये लगता होगा कि नया साल आया, मैंने पिछले वर्ष जो गलतियाँ किया नए साल में इम्प्रूव कर लूँगा। ठीक है, बट कैलेंडर डिसाइड नहीं करेगा आपकी गलतियों को। मैं जेन्युइन जो टॉक है मैं उस पर बात कर रहा हूँ कि आप कभी भी डिसाइड कर सकते हैं कि मुझसे अतीत में क्या गलतियाँ हुई और मुझे वर्तमान में कैसे केंद्रित रहना है ताकि भविष्य को बेहतर सुनिश्चित किया जा सके। इसलिए महात्मा बुद्ध ने भी बोला था कि आप अतीत पर ध्यान मत दीजिए और भविष्य की चिंता मत कीजिए। आप अपने आप को पूरी तरह से वर्तमान पर केंद्रित कर लीजिए। अब ये तो आपको अतीत के पृष्ठों को यदि परिवर्तन करना है और भविष्य को सुनिश्चित करना है तो आपके लिए आपके वर्तमान पर फोकस होना सबसे ज़रूरी है। सो इम्प्रूव न्यू ईयर्स, जैसे मैंने कुछ एक्सपेक्टेशन रखे हैं कि क्या क्या मुझे इम्प्रूव करना है। मुझे लगता है कि इस तरह की कमियां आप में भी हो सकती हैं, अदरवाइज़ नहीं भी हो सकती है। ये ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक एक व्यक्ति में जो खामियां हैं वो दूसरे में भी हो, बट कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो कॉमन होती हैं और आप उस रियलिटी को चेंज नहीं कर सकते। जो यथार्थ है वो यथार्थ है, राइट। तो मैंने यहाँ जैसे इम्प्रूव न्यू ईयर्स की मैं बात करें, कैलेंडर एक चेंज हुआ तो मैंने जैसे यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे ये लगा लिया है कि मुझे इन इन बातों से सतर्क रहना चाहिए। और इनफैक्ट आप भी, आपको लगता है कि ये कमियाँ आपके अंदर हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं। कम बोलना, ज़्यादा दूसरों का सुनना। आपने वो स्टेटमेंट सुना होगा, ए गुड लिसनर इज़ अ गुड स्पीकर, राइट। तो कम बोलना, ज़्यादा दूसरों का सुनना। आप ज़्यादा दूसरों को सुनना यदि पसंद करते हैं तो आप यकीनन आपके अंदर वो टॉलरेंस है, आपके अंदर वो एक सहज गुण विद्वान है जो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को आ, कोमलता प्रदान करता है और एक अच्छे व्यक्ति और एक अच्छे व्यक्तित्व की वो पहचान है। दूसरा, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना, राइट। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इनफैक्ट आप जब भी किसी काम को करते हैं, जब भी जैसे आपने सपोज टेस्ट दिया, आपके 20 में 18 सही हो गए तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा चले जाते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो चले जाते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस से बचना, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। अब मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस सिर्फ एग्ज़ाम के पर्पज़ से हो, किसी में भी हो सकता है। जैसे किसी टॉपिक को डील करना हुआ तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको आने नहीं देना है अपने पास ओवर कॉन्फिडेंस से। अदरवाइज़ ये आपको बिल्कुल ही डेप्थ में लेके जाएगा, ट्रेंच गर्त में लेके जाएगा जहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल होगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। और नेक्स्ट बातें हैं सोशल मीडिया का उपयोग आवश्यकता के अनुसार। इट इज़ अ वेरी डिस्ट्रक्शन पॉइंट अकॉर्डिंग टू मी। आप देखते होंगे बिकॉज़ ये जो मॉडर्न एरा चल रहा है वो सोशल मीडिया काफ़ी जो है वो अपने अंदर सभी व्यक्तियों को इस चंगुल में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं और व्यक्ति फंसते जा रहा है। तो आप यूपीएससी एस्पायरेंट्स हैं या फिर अदर एग्ज़ाम्स की आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप सोशल मीडिया का उपयोग उतना ही करें जैसे आवश्यकता के अनुसार आपको जितना उचित लगे आप उतना कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें फंसिए नहीं। आप इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे तो आपका टाइम किल होगा और आपकी जो शेड्यूल है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। आप पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और यहाँ से आपके स्ट्रेस, डिप्रेशन, एजिटेशन और कई तरह के जो मुश्किलें हैं वो आपके समक्ष प्रस्तुत होंगी। तो आपको बचना होगा सोशल मीडियाज़ को लेकर, खासकर कि हमें कैसे कितना आप इसको यूज़ करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
पंक्चुअलिटी रखना, आपके पास पंक्चुअलिटी होनी चाहिए किसी भी कार्य को लेकर कि हमें समय के अनुसार ही अपने कार्य को निर्वहन करना है और समय के साथ हमें इन चीज़ों को, इन कार्यों को कंप्लीट कर लेना है। ये नहीं कि एक शब्द होता है प्रोक्रेस्टिनेशन, आपको वैसा नहीं करना है, टाल मटोल, राइट। प्रोक्रेस्टिनेशन आपको नहीं रखना है, तो आपको पंक्चुअलिटी पे ध्यान देना ही होगा, राइट। इससे आप अलग नहीं जा पाएंगे। सेल्फ एवल्यूएशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, इन सब जितना भी मैंने लिखा है ना, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, सेल्फ एवल्यूएशन। जब तक आप अपने आप को मूल्यांकन नहीं करेंगे तब तक जो है वो ये डिसाइड नहीं होगा कि आप रोल कितना कर रहे हैं या फिर जो आपकी रोल परफॉर्मेंस है वो कितना हो रही है। तो रोल एक्सपेक्टेशन और रोल परफॉर्मेंस ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आपको सेल्फ एवल्यूएशन पे ध्यान देना ही होगा कि मुझसे क्या क्या गलतियां हो रही है। अदरवाइज आप इन चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपको सेल्फ एवल्यूएशन करना ही होगा। आप जितना पढ़े, जो भी मॉक टेस्ट लगाए उसको, या फिर जो भी आप स्टडी कर रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं सेल्फ एवल्यूएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो आपका बिहेवियर हो, वो चाहे वो आपका नॉलेज हो, इनफैक्ट आपको उन सब चीज़ों पे ध्यान देना ही होगा, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोबाइल का प्रयोग आवश्यकता अनुसार। इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टास्क, डिफ़िकल्ट टास्क बोलेंगे इसको, क्योंकि मोबाइल के बिना तो मुझे नहीं लग रहा है कि आज के दौर में शायद ही कोई रह पाएगा। तो शो ये ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी है, बट टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग और सदुपयोग दोनों हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि हमें किस तरह से मोबाइल को यूज़ करना है, एक टाइम बाउंडेड के तहत, या फिर आप कैसे भी यूज़ करें, लेकिन आवश्यकता अनुसार आपको करनी ही चाहिए। नेक्स्ट बात करें हम अनुशासन पर ध्यान देना। यस, डिसिप्लिन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्ज़ाम। आप कहते हैं ना कि वो जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन होती है, तो राइट, ये आपकी पहले दिन से शुरू हो जाती है, जिसमें डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, आपकी बिहेवियर, आपकी लैंग्वेज, इन सब चीज़ों पे आपको पहले से ही फोकस होना पड़ेगा कि मुझे कैसे बातें करनी है, या फिर मुझे किसको कैसे सुनना है, मुझे कौन कौन से स्टेप लेने हैं, मेरी भाषा की जो सहजता है वो किस लेवल की होनी चाहिए। तो आप इन सब मुद्दों पे ज़रूर एक बार विचार विमर्श करें, और इन सब के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन आपने यदि बना लिया, तो डिसिप्लिन का मतलब होता है कि मुझे अगर 5:15 में मुझे जगना है तो जगना है, 5:16 नहीं होना चाहिए। डिसिप्लिन ये कहता है कि आपने अगर 2 आवर्स का शेड्यूल बना लिया कि मुझे 7 बजे से लेकर 9 बजे तक मुझे स्टडी करना है, तो उस बीच में कोई मोबाइल नहीं, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं, 7 से 9 बजे तक आप डेडिकेट कीजिए पूरी कंसिस्टेंसी के साथ। डैट मीन्स वो आपको एक रेगुलरिटी भी देगा, कंटिन्यूटी भी देगा, और वो डिसिप्लिन भी कहीं ना कहीं वो आपके पास रहेगा। तो डिसिप्लिन पे ध्यान देना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने प्रति सदैव ईमानदार रहना। यह सक्सेस मीन्स ही होता है वी सिंसियर वी ऑनेस्ट। जब तक आप अपने आप पे ऑनेस्ट नहीं रहेंगे, इनफैक्ट मुझे नहीं लग रहा है कि आप फिर किसी भी और विकल्प के माध्यम से इसको कर देंगे कि हाँ ये होगा। आप खुद जानते हैं कि मुझे मेरी जो परफॉर्म है या फिर मैं जो पढ़ रहा हूँ, आप ही खुद जानते हैं कि उसमें कितनी ऑनेस्टी है, बट आप 100% देने का प्रयास करें कि मुझसे कहाँ गलतियाँ हो रही है, क्या हो रही है। सो वी ऑनेस्ट आपको बनना ही चाहिए, राइट। तो ये मैंने जो यहाँ पे लिस्ट बनाया है, चूँकि मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों पे और भी वर्क करने की आवश्यकता है। तो आप भी इस तरह के जो शेड्यूल है वो उस तरह का बना सकते हैं, और ये डेस्कटॉप पे रहेगा तो इनफैक्ट आप समझ पाएंगे कि मुझे इन इन चीज़ों से बचना है, और ये आपको एक प्रॉपर इंटरनली इंस्पिरेशन देगा, आउटर मोटिवेशन नहीं। ये चूँकि मैंने अपनी अपनी आंतरिक कमजोरी को यहाँ पे प्रस्तुत किया है, तो मुझे इस पे काम करने की आवश्यकता है कि मुझे कैसे कैसे इन सब कामों को करना है। सो दैट्स ऑल।